बस। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर पीवाईक्यू सीरीज को लेकर टाइम एंड डिस्टेंस की कुछ क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। कल हमको नया क्वेश्चन किया था, तो कल कुछ साउंड में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, यह यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। ठीक है, अगर हमने आपको बताया क्या, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में क्या रिलेशन होता है। जो स्पीड होती है वो इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के मतलब जो चाल होती है वो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा क्या होता है, चाल का सूत्र होता है। अगर हमें समय निकालना रहता है तो चाल को इस साइड ले जाते हैं तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। और अगर दूरी निकालना है तो चाल में मल्टीप्लाई कर देते किसका, समय का। तो हमारी क्या निकल आती है, दूरी निकल आती है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था, एक ट्रक 80 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 44 किलोमीटर की यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो हमारे ऐसे क्वेश्चनों में औसत गति का क्वेश्चन आता है। किसका, औसत गति मतलब एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड दो टाइप से निकालते हैं हम। ठीक है, दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक एक में हमको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया रहेगा, एक में हमको केवल क्या दिया रहेगा, स्पीड बस दिया रहेगा। अगर हमें क्वेश्चन में टाइम भी दिया हो और डिस्टेंस दी हो, टाइम एंड डिस्टेंस अगर हमको दी गई हो, तो औसत गति हम निकालते हैं टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर हमको दोनों में स्पीड स्पीड दी गई हो, एक एक्स एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दी गई हो कितना, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें दोनों में हमको क्या दी गई हो, अगर स्पीड दी गई हो, तो औसत गति निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। टू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड इक्वल बट अपॉन पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की और अगले 44 किलोमीटर की। हमको यहाँ पर क्या दिया है, किलोमीटर दी है, मतलब कि डिस्टेंस दी है, दूरी दी गई है। ठीक है, तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई, टोटल दूरी कितनी हो गई हमारी, 80 किलोमीटर और 44 किलोमीटर। 80 प्लस 44 तो हो गया हमारा कितना, 124 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई, 124 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा टोटल टाइम, ठीक है टाइम निकाल लो। तो टाइम निकालने के लिए हम दूरी में से किसको अपॉन करते हैं, भाई समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, यहाँ पर 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर के घंटे से चलना है तो कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। तो 2 + 44 किलोमीटर कितने किलोमीटर की स्पीड से, तो 9, तो 44/9 घंटे यही होगा। हमारी औसत चाल क्या बोलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे टोटल डिस्टेंस कितनी है, 124 अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाए, मान लो 9 दूनी 18, 18 × 44 कितना होता है, 62/9, यही हो जाएगा 62/9 घंटे टोटल टाइम। तो 62 यहाँ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा।
तो 62 दूनी 124, 9 दूनी 18, हमारा कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी, कितना जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से, ठीक है, ए दो राजमार्ग हैं जो ए और बी दो प्लेस है मान लो, वो कितने दूरी पर हैं एक दूसरे के 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है 100। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है यदि दोनों कार एक ही दिशा में। कॉन्सेप्ट क्या होता है रिलेटिव स्पीड का, कौन सी स्पीड का, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति। ठीक, सापेक्ष गति का होता है कि अगर दो मूविंग पार्टिकल है, मतलब दो जो जिनकी गति है, मतलब दो कार हैं मान लो, ठीक है, अगर वो दोनों कार एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब एक इस साइड जा रही है और दूसरी इस साइड जा रही है, तो इनकी सापेक्ष गति क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। दोनों की सापेक्ष गति क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। और अगर दो कार है जो एक ही दिशा में चल रही हो, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हो, या तो इस साइड चल रही हो या तो इस साइड चल रही हो, तो उन दोनों की सापेक्ष गति क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। मान के चलो इसकी x किलोमीटर है, इसकी y किलोमीटर है, तो इन दोनों के सापेक्ष गति क्या हो जाएगी x प्लस वाई। और इन दोनों अगर दोनों एक साथ जा रहे हैं तो इनका क्या हो जाएगी x माइनस वाई। यही होती है हमारी क्या रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति। क्वेश्चन क्या बोला, ए बी कितने किलोमीटर दूरी पर है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, ए तथा बी दोनों रवाना होते हैं यदि दोनों कार एक ही दिशा में चल रहे हैं तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो कितने घंटे में मिल रही हैं 5 घंटे में मिल रही हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे में मिलती है। मतलब अगर एक दिशा एक ही दूरी में चलें तो 5 घंटे में, और एक ही दिशा में चलें तो कितने घंटे में मिलती हैं 1 घंटे में। कितने घंटे में 1 घंटे में। तो मतलब है दोनों कारों का, दोनों के बीच की कितनी दूरी है 100 किलोमीटर, और दोनों कितने घंटे में मिल रही है एक एक घंटे में। इसका मतलब है कि दोनों कारों का योग, दोनों कारों की चालों का योग कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई साहब। 1 घंटे में दोनों, एक कार इस साइड से चल रही है एक कार इस साइड से चली है, जो सापेक्ष गति होगी वो कितनी होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी तो ये दोनों कार मतलब ये इससे चलेगी, ये इस साइड से चलेगी, तो दोनों को मिलने का डिस्टेंस कितना होगा 100 किलोमीटर। और मिल कितने घंटे में रही है 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है, तो चाल कितनी हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज चलने वाली कार की चाल ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चन देखो, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाली 32 हो सकती क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अगर एक 32 है तो दूसरी कितनी होगी 68 होगी। अगर यहाँ एक 40 है तो दूसरी कितनी होगी 60 होगी। अगर एक 50 है तो दूसरी कितनी होगी 50 होगी। और अगर एक 60 है तो दूसरी कितनी होगी 40 होगी। तो हमको क्या निकालना है तेज चलने वाली कार का। तो तेज चलने वाली कार कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो उसे उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए समान समय क्या लगेगा। एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट नंबर 3। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या बोलता है, यदि दूरी कांस्टेंट हो, यदि दूरी क्या हो कांस्टेंट हो, यदि दूरी कांस्टेंट हो तब चाल का रेशो
अपोजिट हो जाता है किसके? समय के रेशो से। समझ में आया क्वेश्चन? क्या कहना क्या चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट? अगर x और y के रेशो में अगर दो चाल हैं तो उनके समय का रेशो क्या हो जाएगा? y अनुपात x। यदि 3:4 में कोई रेशो उसका है चाल का, तो समय का रेशो कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला हमारा? समान चाल के 3/4, 3/4 मतलब कि 3:4 का रेशो है। तो समान चाल की चल रहा है तो समान चाल क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और अपन चल रहे हैं किससे? 3 से। चलने पर कोई व्यक्ति अपनी समान, अगर चालों का अनुपात 3/4 है तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। यह कौन सा समय है? वास्तविक समय। ठीक है कि वास्तविक समय कितना लगना चाहिए? 3 यूनिट। और ये क्या है? समान गति से जब कम चलता है तब इतना समय लगता है। ठीक है। अगर समान समय की तुलना में 20 मिनट क्या हो रही है? देरी हो रही है, मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? कितना है? 1 है। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 20 मिनट। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 20 मिनट। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। अगर वो समान चाल पर चलेगी तो कितने मिनट में पहुंच जाएगी? भाई यही तो वास्तविक समय है ना। 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो कितने मिनट में पहुंच जाएगी? 60 समय में अपन समान चाल पर चलेगी तब। ठीक है। यहाँ तक तो जो कल के हमारे सवाल जो रह गए थे वो कंप्लीट हुए। अब यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल कहता है? एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान से यदि किसी औसत चाल पर 35 किलोमीटर घंटा हो तो कितनी दूरी पर? यह तो सवाल ही थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर के पीछे। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है। चाल का अनुपात कितना है? 5:4 है। इसका मतलब जो है कि कितना डिफरेंस कितना है? एक का। मतलब जो तेज भग रहा, अगर हमको पुलिस को तेज मतलब पुलिस को पकड़वाना है तो पुलिस तेज भगेगी और चोर क्या होगा? पीछे होगा। मान लो यहाँ पर चोर है, चोर यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अगर पुलिस को उसको पकड़ना है तो चोर से ज्यादा स्पीड में चलना चाहिए कि कम स्पीड में? ज्यादा स्पीड में चलना चाहिए। तो जो ज्यादा स्पीड है ये किसकी होगी? सिपाही की। और ये कितनी किसकी होगी? चोर की। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। और चोर कितना भग रहा है? 4। मतलब कि 1 मीटर कवर करने के लिए चोर कितना बढ़ जाता है? 4 मीटर बढ़ जाता है। और हमसे क्या पूछा है? चोर की कितनी दूरी तय कर चुका होगा। हमको कितना कवर करना है? 100 मीटर। तो चोर कितना भग जाएगा? 4 × 100 कितना भग जाएगा? 400 मीटर। क्लियर है? ठीक है। देखो, चोर और सिपाही की बात करें तो जैसे कोई वो है, अगर चोर भग रहा है एक्स स्पीड से तो सिपाही को कितने एक्स से ज्यादा स्पीड में भगना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा, इस यहाँ पर उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। ठीक है ना? अगर वो उसी चाल से चलेगा तो क्या उसको पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को अपनी गति कार की चाल में कितने प्रतिशत की क्या करना चाहिए? वृद्धि करना चाहिए। ठीक है। यह कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पर? परसेंटेज। परसेंटेज में पढ़ा था अपन ने। अगर नहीं पढ़े हो तो लिंक में जाके आप परसेंटेज की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। क्या बोला था? कितना कम कर रहा है? 20। 20 कम किया तो कितना हो गया? 80 × 100। कैंसिल करेंगे कितना जाएगा? 25। तो कितने की कमी करना चाहिए उसको? 25% की कमी करना चाहिए। कितने की कमी करना चाहिए?
25 की कमी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है, ठीक है, तथा उस पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है, तो 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक है, उसकी समान गति है। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई साहब कितने किलोमीटर चलना है हमको, 1500, ठीक है, 1500 किलोमीटर चलना था एक विमान को, कुछ कारणवश, ठीक है, लाइट के कारणवश या फिर मौसम के कारणवश वो कितने समय बाद स्टार्ट हुआ, 30 मिनट बाद, लेकिन हमको पहुंचना उसी टाइम पर है, तो हमने कितने की गति बढ़ा दी, 250 की गति बढ़ा दी। क्लियर है। तो हम सबसे पहले तो ऑप्शन से, कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर लेते हैं, ठीक है। 720 से कट रहा है क्या भाई, समान गति तो यही है, इसी गति से इसको इतना कवर करना है। अगर हम देखें तो 220, 740, 730, 750 से नॉर्मल कौन कट रहा है, 750 से कट रहा है। हम मान के चलते हैं, अगर उसकी, अभी अपन नहीं करते, अपन मान के चलते हैं कितने किलोमीटर होगी प्रति घंटा, 750, कितने में घंटे में पहुंच जाएगा, 2 घंटे में कवर कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन वो कितने मिनट लेट हो गया है, कितने मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट लेट हुआ है, मतलब कि कितने घंटे में कवर करना है उसको, 1.5 घंटे, मतलब 1/1 2 घंटे में कवर करना है। कितनी दूरी करना है, कितनी, 1500 किलोमीटर, ठीक है। अगर हमारी 750 है, कितना बढ़ाया हमने, 250, तो कितनी हो जाएगी हमारी, 1000। तो 1000 वाला डेढ़ डेढ़ घंटे आना चाहिए, दो डबल शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 1 2 एकम 2 1 3, 3/2 घंटे आ रहा है, 3/2 घंटे, मतलब हमारा आंसर क्या ही होगा, 750 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए रवाना दिल्ली से, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 2:30 बजे चलती है, तथा इसकी चाल कितने हैं, 60 किलोमीटर। एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 बजे चलती है, तथा इसकी चाल कितना है, 80 किलोमीटर है, तो दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेंगी। एक कहाँ से चल रही है, मुंबई से दिल्ली, दूसरी चल रही है दिल्ली से मुंबई, मतलब कि दोनों आपस में आ रही हैं। क्लियर है। ये हो गया हमारा क्या, दिल्ली, ये क्या हो गया अपना, मुंबई। क्लियर। 60 किलोमीटर घंटे से एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से, दोनों कहाँ से चल रही हैं, नहीं, दिल्ली से चल रही है और दूसरी भी दिल्ली से चल रही है, ठीक है। तो हमको मुंबई जाना है, दिल्ली से दोनों चल रही हैं। एक कितने किलोमीटर की रफ्तार से, चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कितने की रफ्तार से, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, दूसरी कितने से चल रही है, 80 के। लेकिन लेकिन कितने घंटे बाद, 2:30 बजे और ये 4:30 बजे, तो कितने घंटे बाद चल रही है, 2 घंटे बाद। मतलब कि जो भाई ये है, 2 घंटे चल रही होगी, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही होगी, कितने किलोमीटर चल रही होगी, 120। मतलब कि जो, मान लो ए है, ए कितने किलोमीटर चल रही होगी, 120 किलोमीटर क्या हो गई उसने, आगे हो गई, किससे, बी से। इतना क्लियर हो गया। अब देखो चाल कितनी है इसकी, 60, इसकी कितनी है, 80, कितना कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो 120 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर लेगा, कितने घंटे में, 6 घंटे में। भाई हम, जो तेज चल रहा है वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, उसको कितने ज्यादा चलना है, 120, तो कितने घंटे में कर लेगा वो कवर,
6 घंटे में। अब वो क्या पूछा, दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, मतलब 6 घंटे कौन चल रहा है, 80 किलोमीटर वाला। तो 80 की रफ्तार से 80 की रफ्तार से 6 घंटे में हम कितना चल लेंगे, 8 संग 48, कितने किलोमीटर, 480 किलोमीटर। क्लियर। एक बार और देखें क्या, चलो फिर से अच्छे से समझना। चोर पुलिस ही वाला सिस्टम हो गया है। दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां कहाँ से चल रही हैं, दिल्ली से, ए और बी। ए चलती है कितने, 60 किलोमीटर की रफ्तार से, बी चलती है कितने की, 80 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है, समझ में आया। ए चली कितने बजे, 2:30 बजे, और बी चलेगी कितने बजे, 4:30 बजे। ठीक है, तो 2 घंटे बाद बी चल रही है, 2 घंटे में ए कितने किलोमीटर चल जाएगी, 60 किलोमीटर में, 1 घंटे में तो 120 किलोमीटर। अब बी चलना स्टार्ट किया। अब बी को कितना कवर करना है, अगर पकड़ना है उसको तो कितना करना है, 120। और वो कवर कितना कर रहा है 1 घंटे में, वो 60 किलोमीटर चल रही है, 80 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है, 20। 120 कवर करने के लिए कितने घंटे लगेंगे उसको, 6 घंटे। मतलब कि जो बी है, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, वो कितने घंटे चलेगी, 6 घंटे। तो एक एक घंटे में 80 किलोमीटर चल रही, तो 6 घंटे में 480 किलोमीटर चलेगी। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए तथा बी की चालों का अनुपात कितना है। हमने पढ़ा था कि अगर चालों का अनुपात दिया है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ए और बी का अनुपात, चाल का अनुपात, किसका अनुपात, चाल का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। यदि निश्चित दूरी को बी कितने मिनट में पूरी कर रहा है, 24 मिनट में, बी का अनुपात कितना है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 मिनट। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मिनट। क्लियर है कि नहीं, 3 की वैल्यू 24, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मिनट हो जाएगी। तो बी को, ए को कितने यूनिट लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 4। एक की वैल्यू 8 है, तो 4 की वैल्यू 8 चौके 32 मिनट। क्लियर है।